बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का। आज उसका टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस हैं दो। द फर्स्ट वन इज कि वो मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन हो और उस दूसरा जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन्स एंड नाइट्रोजन। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस between hydrogen atom of one molecule and lone pair of electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen of other molecules। एक हाइड्रोजन का होना मस्ट है, दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना मस्ट है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ड्रा करते हैं। अब हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसी तरह ये जो फ्लोरीन है ये भी इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इस तरह ये जो HF है ये अपने आप को असेंबल करता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये इंडिकेट करती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। इसी तरह अगर NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रा की जाए तो NH3 N और H3 तीन हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। अब इसके डेफिनेशंस में भी यही है कि लोन पेयर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ओके, NH3। जबकि वाटर में वाटर का मॉलिक्यूल्स देखें, वाटर का अगर मैं मॉलिक्यूल्स लिखूं, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ वन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। इसी तरह ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसी तरह इसके साथ अगर कोई वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये ऑक्सीजन और उसका हाइड्रोजन। इसी तरह ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और अगर इस साइड पर है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो इस तरह अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें देखें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So in this way we can show hydrogen bonding in different molecules। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द फर्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड डेंसिटी एज वेल। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O इज ग्रेटर देन HF एंड NH3। इसका मतलब है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है HF से और NH3 से। इसकी रीजन क्या है, क्यों होता है? देखिए हाइड्रोजन की जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रा करते हैं तो इसमें देखें एक वाटर का मॉलिक्यूल दो बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, जबकि HF का मॉलिक्यूल देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ दो F के दरमियान एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसीलिए H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है एज कंपेयर टू HF, और HF का NH3 से क्यों ज्यादा होता है? इनमें देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक है, ये भी एक बॉन्डिंग बना रहा है, ये भी एक बॉन्डिंग बना रहा है, लेकिन स्टिल HF हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसीलिए HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल्स का फार्मूला होता है जी RO एंड H, ROH। जबकि ROH को जब अल्कोहल को वाटर में आप ऐड करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है RCOO एंड OH। अब नेक्स्ट वाटर अगर आपने ऐड करना है तो O एंड H। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। इसी तरह इसीलिए अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल होते हैं वाटर में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है क्लींसिंग एक्शंस।
ये जो सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं, जब सोप और डिटर्जेंट्स में एक इनका एक पोलर पार्ट होता है और दूसरा नॉन पोलर पार्ट होता है। पोलर पार्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो डिसॉल्व हो जाता है, जबकि नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो इसमें ऑयल और ग्रीस वगैरह को सेपरेट आउट करता है। फोर्थ पॉइंट है पेंट्स एंड डाइज। इनकी एप्लीकेशंस पेंट्स और डाइज में, पेंट्स बड़े एडहेसिव होते हैं, स्टिक होते हैं, जहां भी लगते हैं स्टिक हो जाते हैं। स्टिक, इनकी स्टिकिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जबकि इसमें और भी देखें कि हनी जो है और ग्लू जो है ये भी बड़े विस्कस होते हैं। ये क्यों विस्कस होते हैं? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब फूड मटेरियल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ एप्लीकेशंस हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे HF इज ग्रेटर देन HCl HBr एसिड, कि HF इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू HCl। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन अगेन वही है कि HF में जो फ्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू क्लोरीन, जबकि क्लोरीन HCl इज ग्रेटर देन HBr, कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr से। इसकी भी रीजन ये है कि क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? HCl के साथ। वाटर इज लिक्विड जबकि H2S इज गैस। इसकी रीजन क्या है? इसकी भी रीजन ये है कि H2S में H2O में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जैसे हमने देखा भी। और H2S क्योंकि इसमें लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज कम्पेयर टू H2O, जिसकी वजह से ये लिक्विड है और ये गैस है। इसकी कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं जो कि रीडिंग करने से इजीली अंडरस्टैंड एबल है। थैंक यू।